ભારતીય અખાડા પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રવિન્દ્ર પુરીજી મહારાજ સુરતના મહેમાન બન્યા હતા। ત્યારે તેઓએ સુરતમાં પઠાણ ફિલ્મમાં ઓરેન્જ રંગની બિકીનીને લઈ પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને જણાવ્યું હતું કે સેન્સર બોર્ડે સાધુ સંતોનો મત લેવો જરૂરી છે। ભારતીય અખાડા પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રવિન્દ્ર પુરીજી મહારાજ સુરતમાં ઉધના સ્થિત અટલ આશ્રમમાં મહેમાન બન્યા હતા। આશ્રમના તપોનિધિ સંત વિજયાનંદજીના આશ્રમની મુલાકાતે આવ્યા હતા। અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના પ્રમુખે જણાવ્યું કે ફિલ્મના વિષયોને લઈને ઘણી વખત વિવાદો સામે આવતા રહે છે। ભગવા રંગને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ અંગે તેમણે નિવેદન આપતા કહ્યું કે સેન્સર બોર્ડ દ્વારા દરેક મૂવીનું અવલોકન કરવું જોઈએ। મૂવીમાં જ્યારે વિવાદ દ્રશ્યો હોય તો કોઈની ધાર્મિક લાગણી દુભાય એ સ્વાભાવિક છે। આવા સમયે તેમણે વરિષ્ઠ સંતો મહંતોનો મત જાણવો જરૂરી છે। તાજેતરમાં જ મુંબઈમાં તનુશ્રી નામની અભિનેત્રીએ ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લેવાની ઘટનાને લઈને પણ તેમણે પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું। સિઝાન અને તુનિશા લઈને મીડિયામાં હાલ ચર્ચા ચાલી રહી છે। ઘણી યુવતીઓ લવ જેહાદનો ભોગ બની રહી છે। માતા પિતાએ પણ પોતાના સંતાનોને યોગ્ય સંસ્કાર આપવા જરૂરી છે। સૌપ્રથમ માતા પિતાએ જ પોતાના સંતાન ઉપર ધ્યાન નજર રાખવું જોઈએ। યુવા પેઢીના સંસ્કારોની કમી બાબતે વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ। શાળાઓ અને કોલેજનું વાતાવરણ ચારિત્ર્યહીનતા તરફ જઈ રહ્યા છે। શિક્ષણમાં ચારિત્ર્ય નિર્માણનો સિલેબસ હોવો જોઈએ। જે રાજામાં ચારિત્ર્ય નથી તે રાજ્યનો વિનાશ થતા વાર લાગતી નથી। भारत की सनातन संस्कृति की एक परंपरा रही है जिसमें गुजरात राज्य का अपना एक विशेष योगदान रहा है। ये संतों और भक्तों की भूमि है। मैं लगभग 25 वर्ष के बाद सूरत आया हूँ। तो ये माँ भगवती ताप्ती का तट और सूरत में क्योंकि बहुत लोग यहाँ भावुक हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं। स्वामीनारायण भगवान का जो प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी समारोह अहमदाबाद में मनाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में मैं आया था। उसके बाद महाराज श्री जी जो यहाँ निवास करते हैं, विजयानंद जी महाराज, इनका आग्रह हुआ कि बहुत साल से आप सूरत नहीं आए, तो ये माता जी ने आदेश दिया तो उसका मैंने पालन किया। भारत की जो संस्कृति रही है, धर्म हमारे समाज का एक ऐसा भाग है जिसकी शुरुआत हमारे माता पिता से होती है और युवा पीढ़ी में संस्कारों की जो कमी हो रही है उसके ऊपर समाज को विशेष ध्यान देना चाहिए। खास करके धर्माचार्यों का और जो अध्यापक हैं उनका विशेष दायित्व है कि युवा पीढ़ी के जो कन्याएं और लड़के हैं उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा सिलेबस में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस राजा का चरित्र नहीं है उस राज्य को विनाश होने में समय नहीं लगता है। इसी प्रकार एक सामान्य घर का भी चरित्र होना आवश्यक है। जिस समाज में चरित्रवान लोग रहेंगे वहाँ सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, शांति सब कुछ रहता है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से नशे की ओर बढ़ाव हो रहा है, गुजरात में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, ये कहीं न कहीं चिंता कारक है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश रहा है यहाँ कि गुजरात को उन्होंने विकसित राज्य बनाया, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो चिंताजनक हैं। माननीय गृहमंत्री जी ने पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता में कहा था कि क्विंटलों के हिसाब से ड्रग जो है समुद्र के रास्ते भारत आ रही है। तो भारत सरकार को और गुजरात सरकार को खास करके यहाँ के नागरिकों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और नशा हमारे समाज को अंदर से खोखला करता है। नशे की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए जो भी तत्व जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन और शासन को इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अगर धर्माचार्यों के सहयोग की आवश्यकता है तो हम लोग उसमें तत्पर हैं। मोदी के जो कार्यकाल है धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये बहुत वर्षों के बाद में एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत में आया है जिसने सभी धर्मों के उत्थान के लिए कार्य किया है। सनातन धर्म के जो प्राचीन मंदिर थे जिनका जीर्णोद्धार का उन्होंने एक अभियान चलाया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर केदारनाथ, उसके बाद अब महाकाल जिसमें मैं गया था पीछे, और माँ विंध्याचली का। गुजरात के भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जिनको उन्होंने समाज की जो मांग थी उसके अनुसार कार्य किया है। तो राजा का धार्मिक होना आवश्यक है, लेकिन भारत एक विभिन्न धर्म, संप्रदाय और मत का राष्ट्र है। इसमें सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार समाज में करें, शांति से रहें, यही भारत की एक
खासियत रही है, क्योंकि संसार में जितने भी मत और पंथ का प्रादुर्भाव हुआ है, सबसे पहले पारसी, यहूदी, उसमें से मुस्लिम, ईसाई, सबको भारत ने शरण दिया है। तो आज की जो राज्य की परिस्थितियां हैं, भारत अपने सम्मानजनक स्थान को अगर प्राप्त कर पाया है तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष एक योगदान रहा है। ये इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। या फिल्मों के माध्यम से ऐसे चरित्रों का निर्माण किया जा रहा है जिससे बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, जो खास करके 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो मेरा फिल्म निर्माताओं से भी आग्रह है कि इस प्रकार के दृश्यों को निर्माण न किया जाए जिससे भावनाएं आहत हों। पिछले समय कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सियाँ हुई हैं फिल्मों के माध्यम से। समय समय पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसका विरोध किया है और हम लोगों ने इसका ज्ञापन भी दिया है। भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है, खास करके क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली और गुजरात भारत के अधिकांश राज्यों में है, तो खास करके मेरा सेंसर बोर्ड के अधिकारियों से भी आग्रह है इस प्रकार की फिल्मों को सेंसर करने से पहले 3 बार 4 बार उसका परीक्षण हो। अगर किसी धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं तो उस धर्म से संबंधित जो धर्माचारी हैं या उस समाज के जो लोग ब्राह्मण हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनसे उनको सलाह करना चाहिए। उसके बाद ही उसका आगे प्रसारण होना चाहिए।